रहने दे, मैंने आज सबक भी नहीं आता। चले ऐसे ट्राइपॉड लगा देंगे तो मसला नहीं। ट्राइपॉड पर नहीं वैसे होना चाहिए वैसे। ट्राइपॉड कहते तो अगली बार ले आएंगे। नहीं सर जी नहीं, तुसी क्यों है चीज़ां करनी यार जबरदस्त यार। यार आपा भी बनाई है किताबा तो बनाओ ना, मैं तो मटेरियल दे छड़िया। ये हमें दे दिया आपने? नहीं 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 सर जी, मेरी दिन रात की मेहनत क्या पता नहीं मटेरियल देता सानू मोड़ में नड़वान नहीं मैं तो ना मतलब वो सारा प्रोसीजर दसा ना कितों करो किदां करो क्यों करो किस लिए करो। ये उस्ताद नु दराऊं है कहंदा चाहे देती है मेरी। यार ये तो बड़ा वाइट हो गया सी यार माशाल्लाह। अच्छा चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है CVS पे, ठीक है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिजीज पढ़नी है, पैथोलॉजिकल पढ़ रही हैं। सबसे पहले हमने शुरू करना रिमेटिक फीवर से, ठीक है। रिमेटिक फीवर के अंदर क्या चीज़ आती है और कौन कौन सी चीज़ें आती है। अच्छा जी, रिमेटिक फीवर की काज बताएं जी। काज क्या हो सकती है बिला? रिमेटिक फीवर की काज जो सी है वो एक बैक्टीरिया है जो कि वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि इन्फेक्शन करता है, आपके स्ट्रेप थ्रोट करता है, आपका टोंसिलाइटिस फेरिंजाइटिस। तो ये यूजुअली बच्चों में होता है, ठीक है। तो बच्चे जो उनसे हैं 5 ईयर्स लेके 15 ईयर तक होता है और ये एक ऑटोम्यून डिजीज है, ठीक है। इसकी काज जो सी ऑटोम्यून डिजीज है। तो ये यूजुअली जो सा ना फीमेल्स में आपको पता है सारी ऑटोम्यून मोस्टली डिजीज होती हैं। तो ये जो पेशेंट आपके पास आएगा वो फीमेल चाइल्ड होगी और यंग एज में हो, यंग एज में, अडल्ट में भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली जो सा ना ये इसके मोस्टली केस जो उनसे यंग एज के बच्चे होते हैं, ठीक है। ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक हो गया। इसका जो वो मॉलिक्यूलर मिमिक्रीज होती हैं आपके ना साइनोवियल ज्वाइंट्स, आपके हार्ट के जो पैनकार्डाइटिस होता है, मतलब कुछ मसल जो उनसे हैं उसके एंडोकार्डियम। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि साउथ हार्ट के साथ पेशेंट आएगा, टॉन्सिलाइटिस होगा, फेरिंजाइटिस होगा, उसके कितने दिन बाद आपको ये सारे सिम्टम नजर आएंगे? ऑलमोस्ट 2 वीक के बाद आपको जो हो गया 2 वीक के बाद ये साइन एंड सिम्टम्स नजर आएंगे। और इस ज्यादा मोस्टली होता है फीमेल के अंदर, यंग फीमेल के अंदर 5 to 15 ईयर ओल्ड में होता है। और इसके अंदर 5 जो होते हैं ना आर्गन मोस्ट अफेक्टेड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और इसके अंदर हमें कौन से साइन एंड सिम्टम नजर आएंगे जिसके बेस पे हम कहेंगे रिमेटिक फीवर है, वो बता दें। जी जी, ये पहले आपका पोलीआर्थराइटिस होता है, ठीक है। माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस होगा, ज्वाइंट जो उनसे कभी पेशेंट कहेगा मेरा ये वाला ज्वाइंट पेन हो रहा था, अगले दिन या शाम को कहेगा मेरा ये ज्वाइंट, कोई और ज्वाइंट पेन हो। तो उसके अलावा आपका जो उनसा ये हार्ट को जो सा एक पैनकार्डाइटिस कर सकता है आपके, ठीक हो गया। हार्ट पे अफेक्ट करेगा तो पैनकार्डाइटिस कर देगा, सारे जो लेयर्स हैं हार्ट के मसल उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इसमें फिर अगर ये ब्रेन पे कर रहा है बेसल गैंग्लिया में, तो उसमें जो सा ना वो कोरिया डिजीज है, ठीक है, जिसमें इनवॉलंटरी जर्स वगैरह होते हैं, कोरिया की डिजीज हो सकती है। अरिथमा नोडोजम हो सकता है, स्किन पे आपको ऐसे रैशेस मार्जिनेटम जो कि आपके उसके मार्जिन पे रेड रेड जो सा ना होगा, तो गोल गोल नोड्यूल्स, अरिथमा नोड्यूल्स मिलेंगे आपको मार्जिनम। अच्छा, इसके अंदर रिमेटिक फीवर के अंदर जो बैक्टीरिया के पास एक हथियार होता है, जो वायलेंस फैक्टर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जी जी, वेलकम सर, वेलकम। हाँ डॉक्टर अमार साहब, डॉक्टर अमार साहब, वीडियो हो रही शूट, आ जाए ये भी साथ में। ये लाइव है, रिमेटिक फीवर डिस्कस हो रहा है, आज बैठ पार्टिसिपेट कर देते हैं। टिकटॉक। अच्छा आगे बताएं बिलाल भाई, इसके पास वायलेंस फैक्टर कौन सा होगा? बैक्टीरिया के पास कौन सी प्रोटीन होती है जिसकी वजह से ये इफेक्ट? एम प्रोटीन होती है जिसकी मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है दूसरे आपके प्रोटीन जो उनसी आपके ज्वाइंट्स के साथ, आपके हार्ट के मसल के साथ, और आपका ब्रेन का बेसल गैंग्लिया आपकी स्किन में, ठीक है। तो उसके यानी कि इसका बैलेंस जो फैक्टर है वो हमारे पास एम प्रोटीन, ठीक हो गया।
एम पर। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास क्राइटेरिया होता है रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए, उस क्राइटेरिया को क्या कहते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स है? जी, और जोन्स का क्राइटेरिया है, ठीक है, उसमें मेजर क्राइटेरिया आ जाता है, जो मेजर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और माइनर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो उसकी बेस पे, जोन्स की क्राइटेरिया की बेस पे हम इसको डायग्नोस करते हैं, ठीक है, कि या तो 3 जोन से वो मेजर क्राइटेरियाज हों, मतलब मेजर क्राइटेरियाज कौन से हैं, तो वो इसका एक निमोनिक है जोन्स के नाम से, कि जे से जोन्स है वो आपका आ जाता है ज्वाइंट्स पोलीआर्थराइटिस, और ओ से आ जाता है आपका प्लेट चक्की ओ से आपका हार्ट से आप याद रखते हैं। जोन्स का जो मेजर क्राइटेरिया, इसके अंदर हमारे पास 5 चीजें आएंगी, यानी कि जो मोस्टली अफेक्टेड होती है, उसमें क्या अफेक्टेड होगा? माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस होगा, ठीक होगा, उसके बाद अरिथीमा मार्जिनेटम होगा, पेनकार्डाइटिस होगा, उसके साथ साथ सबकुटेनियस नोड्यूल्स होंगे, उसके साथ साथ 5वां जो है सैटर्न कोरिया होगा, ठीक हो गया। अच्छा, तैमूर आप बताएं सैटर्न कोरिया में क्या चीज होती है और कहाँ अफेक्ट होता है? ये ब्रेन की मतलब ये ना, जो कि मतलब इनवॉलंटरी मतलब मोटर फंक्शनिंग जो है ना, वो ओवर फंक्शनिंग हो जाती है, ठीक हो गया। मतलब इसमें क्या होता है? जर्किंग, शेकिंग, एमलेस मूवमेंट होती है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये मेजर क्राइटेरिया में 5 चीजें आई है, और माइनर में हमारे पास 3 चीजें होती है, ठीक है। वो कौन सी होती हैं? एक फीवर होता है, आर्थ्रैल्जिया होता है, एसओ टाइटर होता है, एसओ टाइटर, ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास अगर 5 में से 3 मेजर क्राइटेरिया है तो हम कह सकते हैं कि रूमेटिक फीवर है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा सिनेरियो हमारे पास बनेगा वो ये है कि हमारे पास 2 मेजर क्राइटेरिया और कम से कम एक माइनर हो, तो हम कहेंगे रूमेटिक फीवर। इसके साथ साथ अगर हमारे पास 3 माइनर क्राइटेरिया और इसके साथ साथ एक मेजर क्राइटेरिया, तो फिर भी हम कहेंगे कि ये हो सकता है कि रूमेटिक फीवर, ये रूमेटिक फीवर। फर्दर एवेल्युएशन हम करेंगे, फिर हम इंस्ट्रूमेंटल इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा एक जो होता है ना एमसीक्यूज के तौर पे, जो मोस्ट कॉमन जो होती है ना डेथ इन रूमेटिक फीवर, वो किसकी वजह से? मायोकार्डाइटिस की वजह से होती है, क्योंकि मायोकार्डाइटिस ही होता है मेन जो मसल्स होता है हार्ट का, जो कंस्ट्रक्शन में काम करता है, जो हमारे रिदम को मेंटेन रखता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे बॉडीज, एंटीबॉडीज हमें नजर आती है, जैसे कि अशफ बॉडीज है, वो भी हमें नजर आती है। इसके अलावा एक होता है एनेटिकोवा सेल्स, एनेटिको सेल्स, वो क्या चीज होती है और वो कहाँ नजर आते हैं? वो आपके मायोकार्डियम के जब आप देखेंगे उसे माइक्रोस्कोप पे, तो आपको इसमें ये चीज है कि इसका जो होते हैं मैक्रोफेजेस, वो लार्ज सेल नजर आते हैं इसमें, न्यूक्लियस जो है ना, लार्ज न्यूक्लियस आपको नजर आएगा, तो हम उसे कहेंगे जी ये एंटीस्कोप सेल्स हैं। तो जो एस्कोप्स बॉडीज हैं, अशफ बॉडीज में ये होता है कि इसमें आपको बी सेल नजर आएंगे, आपको उसके अलावा लिम्फोसाइट्स नजर आएंगे, और आपको प्लाज्मा सेल्स नजर आएंगे। ये तीन चार चीजें आप मिलती हैं और इससे ग्रेनुलोमा बनता है। तो ये अगर ग्रेनुलोमा नजर आ रहा है आपको, तो इट्स मीन कि ये वो स्कोप बॉडीज हैं, इसमें अशफ बॉडीज हैं। अच्छा जी, रूमेटिक फीवर के अंदर जो हाइपर सेंसिटिव है उसकी कौन सी टाइप हो सकती है? इसमें हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 होगी, ठीक हो गया। हाइपर सेंसिटिव टाइप 2 के अंदर जो होता है एलिवेशन होती है, कौन सी एंटीबॉडीज की होती है? IgE की या IgG, ठीक हो गया। इसके अलावा हम इसे ट्रीटमेंट क्या चीज दे सकते हैं और हमारा काउंसलिंग क्या होती है पहले? इसमें हमें पेशेंट जब आता है तो उसमें कहते हैं कि जी पेशेंट ना यूजुअली 2 हफ्ते के बाद हिस्ट्री उसकी आती है ना दूसरी, तो हम उससे जब हिस्ट्री लेते हैं वो कहता है जी मुझे फीवर था, स्टेप थ्रोट था, तो फिर हमें पता चल जाता है। और उसकी मेन उसके बाद जो सा फीवर के बाद आपके ज्वाइंट्स पे जो ना अटैक करता है ये ऑटोइम्यून डिजीज, आपके साइनोवियल ज्वाइंट पोलीआर्थराइटिस होता है, तो वो जब बताएगा कि मुझे कभी ये वाले ज्वाइंट में पेन होती है, कभी ये, तो फिर हम जो उनसा फिर उसे ना देंगे, एस्पिरिन दे सकते हैं। तो वो ठीक है, मतलब पहले हम सिम्टोमेटिक दे सकते हैं, उसके साथ साथ हम इसको पेनिसिलिन दे सकते हैं, एनाफ्लेक्टिक, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि जी उसको डॉक्टर के लिए ज्यादा टेंशन होती है कि ये अभी अगर ज्वाइंट तक है तो कोई नहीं, इतना मसला एक्सरबेट ये हार्ट पे ना पहुंच जाए, उसकी टेंशन ये होती है। तो फिर इसलिए वो उसे ना एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्टिकली स्टार्ट करवा देते हैं ताकि ये, और इसके अंदर हम देते हैं पेनिसिलिन देते हैं, बेंजोथाइन पेनिसिलिन देते हैं,
और इसके साथ स्टेरॉइड हम दे सकते हैं, जैसे कि वो इन्फ्लेमेशन पोलियोमायलाइटिस है, उसके साथ साथ हम दे सकते हैं डिक्लोफेनिक सोडियम पेन किलर के तौर पे। ठीक हो गया। एस्पिरिन भी एज एनाल्जेसिक यूज करते हैं जॉइंट के लिए। अच्छा, एक एमसीक्यूज के तौर पे नोट है कि अ फीवर विच लीक्स, मतलब कि फर्स्ट हुआ उसे और बाद में रिकवर हुआ, फिर अफेक्टेड किया ऑफ द जॉइंट्स, जॉइंट को इसने अफेक्ट किया था लेकिन वो रिकवर हो गया, फिर जॉइंट अफेक्ट हो गया, बट इट परमानेंटली बाइट द हाइट, इन विच केस जी रिमेटिक फीवर में, क्योंकि वो रिमेटिक फीवर कहा जाता है कि इट्स लिक द जॉइंट्स बट बाइट द हार्ट, तो मतलब हार्ट बाइटिंग डिजीज है। ज्वाइंट को ये पेन होती है, वो स्वेयर पेन होती है, लेकिन इसे कहते हैं कि लीक कर रहा है, बाइट नहीं कर रहा, लेकिन हार्ट को ये बाइट कर रहा होता है, तो उसका ही ज्यादा खतरा होता है कि मोस्ट कॉमन डेथ हार्ट की वजह से होती है, मायोकार्डाइटिस। ठीक हो गया, तो हमारा ये तो था रिमेटिक फीवर, ठीक हो गया। इसके बाद जो सीवीएस में नेक्स्ट पैथोलॉजिकल टॉपिक है वो हमारे पास है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या चीज़ है और ये क्यों होती है, कुछ बता सकते हैं? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियम जो अंदर वाली लेयर होती है हार्ट के, उसका इन्फेक्शन है। तो मोस्ट कॉमन काज जो है वो बैक्टीरिया, जिसमें मोस्ट कॉमन और काज है स्टेफोरियस, स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफोरियस भी है, और इसके फैमिली के और भी जो बैक्टीरिया वो भी करा सकते हैं जी। अच्छा जी, इसमें जो होता है ना मोस्ट कॉमन अफेक्टेड जो वाल्व की हम बात करें तो वो हमारे पास होता है माइट्रल वाल्व, ठीक है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में माइट्रल वाल्व जो होता है मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है। उसके बाद अगर मोस्ट कॉमन काज है इन्फेक्टिव कार्डाइटिस की नेटिव वाल के अंदर, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा वो हमारे पास होगा स्टेफोरियस, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास प्रोस्थेटिक वाल है, ठीक है, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ वाल्व हो चुकी है किसी भी डिजीज की वजह से। तो उसके बाद अगर एंडोकार्डाइटिस हमें किसी पेशेंट के अंदर देखने को मिला तो वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होगा? वो स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइडिस की वजह से, ठीक हो गया। तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक और कंडीशन है, उसके अंदर हमारे किसी पेशेंट को कैंसर हुआ है, कोलोन का कैंसर हुआ है, और उसके अंदर जो इफेक्टिव